नमस्कार। जारा आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारी हड्डी टूटती है और टूटने के बाद जब हम चिकित्सा ले रहे होते हैं और हमारी हड्डी जो होती है वो जुड़ने के क्रम में, चाहे हमारी हड्डी पर किसी प्रकार का कोई सपोर्ट लगाया गया हो या फिर कुछ भी ना लगाया गया हो, जब हड्डी जुड़ रही होती है तो उस वक्त जब हम चलने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी सहायता लेके किसी चीज़ का या फिर बिना किसी सहायता के, तो अक्सर ये देखा जाता है कि शुरुआती कुछ समय में थोड़ा बहुत लचकपन, जिसको हम लिम्पिंग के नाम से जानते हैं, ये चीज़ हमें देखा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे जो लिम्पिंग होता है ये क्या होता है, कब होता है, क्या ये ठीक हो सकता है, अगर ये ठीक हो सकता है तो कितने दिन में ठीक हो सकता है, और अगर इसको ठीक करना हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी तो क्या इसके लिए कोई औषधि है या फिर क्या इसके लिए कोई घरेलू उपाय भी हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल आज है कि जो लिम्पिंग है यानी कि जो लचकपन है ये क्या होता है और ये किस परिस्थिति में और कब होता है। ये देखो, लिम्पिंग है, जो लचक है, ये कहीं ना कहीं जब आपका फ्रैक्चर होता है कमर से नीचे का कोई हड्डी का, मान करके चलो फीमर का हो सकता है या फिर टिबिया फिबुला हो सकता है, उसके बाद या तो पूरा जुड़ चुका होता है या फिर लगभग जुड़ चुका होता है, और उस सिचुएशन में हम लोग चलने का जब कोशिश करते हैं तो लंगड़ापन जो हमारा पैर में आता है, एक पैर ऐसे लगता है जैसे हमारा पैर छोटा हो चुका है। इस कंडीशन जो होता है, ये जो परिस्थिति है, इसी को हम लोग लिम्पिंग या फिर लचक कहते हैं। अच्छा, अगर मान के चलिए लिम्पिंग हो रहा है, उस समस्या से ग्रसित हैं हम, और उसके बाद अगर ठीक उसको करना चाहते हैं तो लगभग कितना दिन जो लिम्पिंग है उसको ठीक होने में लग सकता है। देखो, एग्जैक्ट समय नहीं बोला जा सकता है, लेकिन मान करके चल सकते हो आप 3 से 6 महीना तक का भी आपको समय लग सकता है अगर ज़्यादा समस्या था पैर में। और लिम्पिंग होने का जो कारण है, कहीं ना कहीं हमारी जो मांसपेशी है ये भी ऑपरेशन या फिर कुछ अलग कारण से कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से लिम्पिंग आता है। तो ये सब को सही होने में लगभग 3 से 6 महीना तक का भी आपको समय लग सकता है। जैसे आपने बोला कि सामान्य रूप से 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, तो अब सवाल ये उठता है ना कि जैसे जो 3 से 6 महीना का जो समय लगता है, उस बीच में अगर हम चल रहे हैं, जब लंगड़ापन हमारे शरीर पे आ रहा है, हम चल फिर नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, तो क्या कोई सपोर्ट लेके चलना ज़रूरी है या फिर बिना सपोर्ट के हम चल सकते हैं? बिल्कुल, देखो, अगर आप जब चल रहे हो उस समय आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं पे हम गिर जाएंगे या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको लगता है पैर में, या फिर बहुत ज़्यादा मान करके चलो आपको लिम्पिंग है, तो अगर आप वॉकर का सहायता नहीं लेते हो तो कम से कम स्टिक को लेकर के आपको सपोर्ट के रूप में, अगर आप उसमें जोर नहीं भी देते हो तो उसको लेकर के कम से कम चलने का ज़रूरत है, ताकि कहीं पे आपका थोड़ा बहुत पैर ऊपर नीचे भी हो जाए या फिर कुछ उस तरीके का अनबैलेंस आपका पैर हो जाए, तो किसी तरीके का जो आपको समस्या है वो आने से आप बच सकते हो। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जब हमें लिम्पिंग का सामना करना पड़ रहा होता है? देखो, अगर आपका लिम्पिंग बहुत ज़्यादा है, चलने में बहुत ज़्यादा आपका लंगड़ापन समझ में आ रहा है, मांसपेशी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तो हो सकता है आपको फिजियोथेरेपी वगैरह करवाने का ज़रूरत पड़ सकता है। और हड्डी अगर पूरा अच्छे तरीके से नहीं जुड़ा है, हड्डी मजबूत नहीं हुआ है, तो उसको मजबूत करने का ज़रूरत पड़ सकता है। और साथ साथ में थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज है, जब भी आप फिजियोथेरेपी कराने के लिए जाते हो या फिर डॉक्टर के पास जाते हो, जो कुछ भी आपको एक्सरसाइज बताया जाता है, वे सारे एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से करते हो तो आपका लिम्पिंग है बहुत जल्दी से ठीक हो सकता है। अच्छा, अक्सर ये चीज़ भी देखा गया है कि जब हड्डी टूटती है तो अगर तो घुटने की नीचे वाली हड्डी टूटी है, जैसे टिबिया फिबुला हो गया ये सब, और अगर घुटने की ऊपर वाली हड्डी जैसे फीमर हो गया या फिर नेक फीमर फ्रैक्चर जो होता है, हमारे कुल्हे की हड्डी जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये अधिकतर देखा गया है कि जो घुटने के नीचे वाली हड्डी होती है इस पर लचकपन थोड़ा कम होता है और एक कम समय लेता है, और घुटने के ऊपर वाली जो हड्डी होती है, हमारे जांघ के आसपास वाली जो हड्डियाँ होती हैं, इनमें लचकपन थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा समय लेता है। इसमें कितना सत्यता है? बिल्कुल, देखो, बेशक टिबिया फिबुला अगर आपका फ्रैक्चर है तो लिम्पिंग होता है, लेकिन फीमर के तुलना में अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा कम होता है, और सही भी है, वो कहीं ना कहीं जल्दी हो जाता है। और फीमर का जो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा समय लेता है या फिर ले सकता है। इसका मतलब खास अगर एकदम फैक्ट बात अगर बोला जाए तो ये तो कुछ उस तरीके का पता नहीं चल पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखने के लिए जाते हो तो हमारा जो जांग है, जो हमारी फीमर की हड्डी है या फिर जो कूल्हे की हड्डी है, इसके अगल बगल में काफ़ी सारी मांसपेशी है और नीचे में उस तरीके का बहुत ज़्यादा मांसपेशी है नहीं। और मांसपेशी में जब हम लोग का ऑपरेट किया जाता है, किसी का 2 बार 3 बार भी ऑपरेशन कर दिया जाता है, उस क्रम में हमारा जो मांसपेशी है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और हड्डी में जब तक पूरी अच्छे तरीके से मजबूती नहीं आ जाती है, हालांकि आप जानते हो जब हमारी हड्डी जुड़ती है, पूरी जुड़ जाने के बाद भी हड्डी बहुत अच्छे से मजबूत नहीं हो पाती, वो अलग से फिर समय लेती है। तो उस बीच में कहीं ना कहीं हमारा जो मांसपेशी है, इतने सारे मांसपेशी हैं वो भी कमज़ोर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इनको भी
मजबूत होने में, पहले जैसे होने में, हड्डी के साथ पकड़ बनाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से जो लिम्पिंग है ये थोड़ा ज़्यादा समय तक या फिर ज़्यादा लिम्पिंग हम लोग को समझ में आता है। बिल्कुल। अच्छा, जब हम लिम्पिंग से ग्रसित होते हैं तो क्या इसको ठीक करने के लिए किसी प्रकार का कोई घरेलू उपाय भी है? घरेलू उपाय में आपका सबसे बढ़िया चीज़ ये है, जिस तरीके से आपको बताया गया, जो आपका एक्सरसाइज है उसको आप रेगुलर रखो, सुबह शाम जितना हो सके बेहतर तरीके से उसको करो आप, तो ये कहीं ना कहीं लिम्पिंग जो है, मसल्स वगैरह जब स्ट्रेंथ होते जाएंगे तो लिम्पिंग आपका खत्म होते चले जाएगा। और एक्सरसाइज को लेकर के किस तरीके का एक्सरसाइज करना है, क्या कुछ करना है नॉर्मल तरीके से, तो ये तो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगला वीडियो में हम लोग इसको भी लेकर के आएंगे कि जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी हमारा जो लिम्पिंग है इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल। लिम्पिंग से ग्रसित हो रहे जो मरीज होते हैं वो ये चीज़ पूछते हैं कि भाई साहब, क्या ऐसी कोई मेडिसिन है, ऐसी कोई औषधि है, प्राकृतिक औषधि है या फिर किसी प्रकार की कोई ऐसी औषधि है क्या जिसको लेने से जो हमारा लिम्पिंग का समस्या है वो कम हो सकता है? बिल्कुल, देखो किसी तरीके का मेडिसिन अब आया नहीं है या फिर आपको मिलता नहीं है लिम्पिंग को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये कुछ अलग से समस्या है नहीं। ये जो आपका हड्डी है, जो मांसपेशी है, ये कमज़ोर पड़े हुए हैं, जिस वजह से इस तरीके का आपको समस्या आ रहा है। तो इसको जैसे आप लोग बताए, जो एक्सरसाइज है इसको कर सकते हो, और साथ साथ में थोड़ी बहुत अगर हड्डी आपकी अच्छे से जुड़ चुकी है तो थोड़ी बहुत आप उसमें तेल जो है इसका मालिश कर सकते हो, हल्के हाथों से, ज़्यादा जोर दे करके नहीं करना है, क्योंकि हड्डी पूरी अच्छे से तो क्लियर नहीं हुई होगी अभी। हल्के हाथों से थोड़ा बहुत तेल का आप मालिश कर सकते हो, जिसका आपका जो मांसपेशी है उसमें आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जैसे मान करके चलो अभी आपका फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, तो जिस जगह में हड्डी टूटा है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मालिश करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तेल लगा करके छोड़ दोगे। और जैसे आपका घुटना हो गया या फिर कमर वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पे आपको अच्छे से तेल लगाने का ज़रूरत है। और मान करके चलो आपका टिबिया फिबुला फ्रैक्चर था, तो भी आपको घुटना में लगाना है, नीचे पंजा है या फिर तलवे के नीचे है, इसी जगह में आपको तेल का मालिश करना है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि लिम्पिंग किस प्रकार से होता है, इसको ठीक किस प्रकार से किया जा सकता है। हमने ये भी जान लिया कि इसके कोई औषधि नहीं होते हैं सिवाय एक्सरसाइज के। और एक्सरसाइज को लेके जैसे हमने बात किया कि अगला जो हफ्ता होगा हमारे वीडियो का, उस पे हम जो एक्सरसाइजेस होते हैं, कुछ एक्सरसाइज को आपके सामने लेके आएंगे, जिसको करके आप थोड़ा बहुत जो लिम्पिंग का समस्या है इससे पार पा सकते हो धीरे धीरे से। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।